नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हुई सांप्रदायिक हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ करने गई पुलिस पर भी पथराव किया गया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी को चोट भी आई। दरअसल गोली चलाने वाले शख्स सोनू, जो अभी फरार चल रहा है, उसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए वहां पर गई थी, जिसके कारण स्थानीय महिलाओं ने हंगामा शुरू कर दिया था। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से दीपचंद राठौड़, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जनप्रतिनिधि अश्विनी त्रिपाठी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से मनोज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और एडवोकेट सोनल जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, और भाजपा की ओर से नीलेश सोलंकी भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे नीलेश जी यहाँ पर शुरुआत करना चाहूंगी। जहांगीरपुरी की बात करें तो एक बार फिर आज हंगामा हुआ और अब की बार तो पुलिस पर भी पथराव हो गया। देखिए जल्पा जी, ये बहुत निंदनीय बात हुई कि ऐसे ही धार्मिक त्योहार पर जो होता है वो अच्छे नहीं होता है। और जैसे रामनवमी हुआ, अभी हनुमान जी की यात्रा, शोभा यात्रा पे के जो भक्त थे वो सीधे ही जा रहे थे, लेकिन इनकी ये एक्टिविस्ट और आज तो साबित हो गया है कि आप पार्टी के ही कार्यकर्ता है। जी तो एक और आ गया दूसरा आतंकवादी, जैसा स्वीट आतंकवादी जैसे बोल रहे हैं कि ताहिर हुसैन के बाद अभी अंसार आ गया। तो इनका क्या है कि ये खुद एक एक्टिविस्ट पार्टी है कि वो खुद तो मैं इस लेवल पे शायद समझूंगा कि हाँ वो पे नहीं जा सकती। तो मुझे आप देखिए कि कोई फायरिंग फायरिंग कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे जी को इनका कि वहाँ पे कोई भी आज देखिए कि कुछ भी नहीं था, लेकिन एक हर एक जगह माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी के मतलब आप देखिए कि पूरा एक तख्ता 2024 के लिए तैयार किया है इन लोगों ने कि पूरा एक डिस्टरबेंस फैलाया जाए और भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की गाथा है, जो हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आगे 2024 में माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी ना आने पाए। लेकिन जैसे योगी जी वापिस आए हैं वैसे माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी वापिस आएंगे और इनकी मानसिकता बाहर आ गई है। देखिए ये लोग भूल जाते हैं जी कि करने के लिए तो कर लेंगे, लेकिन पुलिस तपास, पुलिस विभाग या कहीं पे भी वो आ जाएगा। आप देखिए कि मैंने वो फुटेज देखा कि वो ऐसे कोई मूवी का वो थोड़ा कॉपी कर रहा है, उसको मतलब एक एक परसेंट उसको ऐसा नहीं लगा कि मैंने गलत किया। मतलब वो ऐसा एटीट्यूड में जा रहा है कि आप देखिए कि इनको जी मतलब कौन मेंटेन करता है, मुझे ये नहीं मालूम पड़ता कि एक धार्मिक शोभा यात्रा में आप देखिए वहां पे प्री प्लानिंग था ये सब कि ऐसा होता है, और वो भी एक पार्टी का, वो आम आदमी पार्टी के ही निकलते हैं। तो केजरीवाल को मैं तो आपके माध्यम से बोलना, जी इतने ताहिर गन लेके ही घूमते हैं, तो ये बहुत चिंता का विषय है। और जल्पा जी, मैं तो बोलता हूँ कि ये पूरे स्टेट में, ये पूरे भारतवर्ष में जी नहीं फैलना चाहिए। ये जहां दिल्ली में है तो दिल्ली से ही उनका सिमटना जरूरी है। पंजाब में वो आए वापिस नहीं चलेंगे इतना, लेकिन ये बहुत ही गंभीर विषय है कि एक धार्मिक यात्रा पे प्री प्लानिंग होता है और ऐसे ही ये गन निकाल के मतलब कायदा किए वो न्याय तंत्र उनका वो भाग करेंगे। लेकिन ये बहुत ही निंदनीय घटना है और भारतीय जनता पार्टी इसको वखोड़ती है। जी आपकी और दीपचंद जी यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर अब की बार बात करें तो पुलिस पर भी पथराव होगा। ऐसी तो कैसी दादागिरी की आम जनता के बीच में तो लड़ाई हो सकती है, चलो धर्म के नाम पर या फिर किसी और कारणवश, लेकिन पुलिस से जो अपनी वहां पर कहीं फर्ज अदा करने गई है उसको भी मतलब चोट पहुंचानी, ये कहाँ का इंसाफ है। बिल्कुल सही बात कही आदरणीय जल्पा जी आपने। उसके अंदर जो अभी मेघालाल एएसआई है वो उनको पकड़ने के लिए गए थे, जी सोनू उर्फ चिकना को, जिन पे उन्होंने फायर करी और वो गंभीर रूप से घायल हैं। मैं इसकी मतलब आपके चैनल पर विशेष तौर पे इसकी निंदा करता हूँ। देखिए जी बहुत ही ये संवेदनशील विषय है। मैं अपनी बात करने से पहले दिल्ली की जनता, दिल्ली के नागरिकों से हाथ जोड़ के कांग्रेस पार्टी की ओर से अपील करता हूं कि दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। जी पहली चीज, दिल्ली में शांति स्थापित रहनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति चाहिए जिससे दिल्ली में हिंसा हो, और बकायदा कानून का सहयोग करना चाहिए, पहली बात। जी दूसरी बात, हम जो भी किसी भी हिंसा का पक्ष लेने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, जितने पैनलिस्ट हैं
और हिंसा में शामिल लोगों के साथ कार्रवाई हो, उसको लेकर किसी को भी कोई शंका या कोई वो नहीं होना चाहिए कि उसको जी सपोर्ट करे। पहली बात देखा है आपको, हमने देखा है कई बार कि कानून का है, जी क्योंकि धर्म नहीं कहता कि कोई दंगा करे, कोई धर्म नहीं कहता जलपा जी, लेकिन सारे बन जाती है। कोई भी धर्म नहीं कहता कि नफरत करो, लेकिन सारी नफरत फैल रही है धर्म के नाम पर। कोई भी नहीं कहता कि दंगे फसाद करो, लेकिन सारे दंगे धर्म के नाम पर हो रहे हैं। जी पहली बात। दूसरी बात, मोहन भागवत जी ने एक संत प्रमुख है, मैं उनकी मतलब सराहना करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो हरिद्वार के अंदर स्पीच दी है, उन्होंने कहा कि मैं हिंसक हूँ, बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हिंसा के साथ साथ लाठी लेकर चलना बहुत जरूरी होगा। आप हिंसावादी और लाठी लेके साथ चलोगे तो ये थोड़ी डेफिनेशन मेरे को जलपा जी समझ से बाहर है मेरे। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि क्या खुली तलवारें के साथ जुलूस निकालना चाहिए, क्या हमारा कानून के दायरे में ये आता है या इलीगल है कि लीगल है? मैं ये आपके पैनलिस्ट से पूछना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी समुदाय हो, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू समुदाय, लेकिन कोई भी समुदाय ये नहीं कहता या कानून ये विशेष हमें छूट नहीं देता कि आप नंगी तलवार चलाएं। देखो, हिंसा के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, उसकी जांच हो। हिंसा अचानक नहीं होती जलपा जी। जी मैं आपको बताऊं, मैं मंदिर जाता हूँ, अगर मैं मंदिर जाता हूँ, कोई विशेष व्यक्ति वहां आके अपना रोजा खोलकर कोई ऐसी चीज खाए जिससे मेरे को उकसा रहा है, तो ठीक उसी तरह मुझे भी गुस्सा आएगा। या मस्जिद या मैं मस्जिद में जाके किसी धर्म का अगर वहां झंडा लगाता हूँ तो उसे भी उसी तरह गुस्सा आएगा जो उकसाने की बात है। लेकिन मैं दिल्ली पुलिस का बड़े सम्मान से उनका मतलब आदर करता हूँ कि उन्होंने दिल्ली को बचा लिया है। और जो मतलब दिल्ली पुलिस ने कंट्रोल कर रखी है दिल्ली को, अगर आज दिल्ली पुलिस कंट्रोल नहीं करती तो दिल्ली, पूरी दिल्ली जलने की कगार पे थी। लेकिन हमने देखा है जी कि भक्ति में शक्ति तो होती है जलपा जी, और बहस में विवाद होता है। विवाद से ना अल्लाह प्रसन्न होता है, ना राम प्रसन्न होता है, ना हनुमान प्रसन्न होने वाले हैं। लेकिन हाँ, इसमें कुछ लोग प्रसन्न होते हैं जिनकी राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, जो भगवा गमछे पहनकर खुली तलवारें चला रहे थे वो आज तक नहीं पकड़े गए, लेकिन एक समुदाय के 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मैं किसी पार्टी विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कह रहा, जो भी हिंसा करता है उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारे देश हित की बात है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी तरह देश के अंदर हिंसा फैले। लेकिन कहीं ना कहीं जलपा जी, आपने एक बात नोट करी है कि मोदी जी ने अभी तक कोई व्यक्तिगत बयान नहीं दिया। अगर मोदी जी चाहें तो उन्होंने, आपने देखा, हमने सामने देखा था कोरोना काल में उन्होंने अपील करी थी कि दिए जलाओ, थाली बजाओ, तो 135 करोड़ लोगों ने उनकी बात मानी। लेकिन रामनवमी की शोभा यात्रा हो चाहे हनुमान की शोभा यात्रा हो, 8 राज्यों में दंगे हुए, लेकिन गृह मंत्री जी और अमित शाह और मोदी जी ने एक भी व्यक्तिगत बयान नहीं दिया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज चाहे मुस्लिम कट्टरवाद देश के लिए खतरनाक है, तो ठीक उसी तरह हिंदू कट्टरवाद भी देश के लिए खतरनाक है। क्योंकि हमारा संविधान क्या कहता है कि हम सब एक गुलदस्ते की तरह हैं। अगर इसमें से एक भी कोई व्यक्ति या एक भी किसी फूल को हम बाहर निकालते हैं तो उस गुलदस्ते की मतलब शोभा कम हो जाएगी। जी अश्विन जी भी वैसे तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विन जी, आपके और यहाँ पर आना चाहूंगी। मुद्दा यही है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि करौली में हिंसा होती है शोभा यात्रा के दौरान, फिर हम देखते हैं कि राम नवमी पर कई राज्यों में दंगा फैलता है, और अब अगर हनुमान जयंती की बात करें तो वो सिलसिला आज तक जारी है। जी जलपा जी, मुझे हद निराशा है दिल्ली के गवर्नेंस में। दिल्ली में जो गवर्नेंस स्थापित है, जो पुलिस है, राकेश अस्थाना जी को बड़ी प्लानिंग के साथ दिल्ली में लाया गया था। बताया गया था कि ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, और राकेश अस्थाना जी कोई अकेले काम नहीं करते। गृह मंत्रालय की को जवाबदेही है उनकी, गृह मंत्रालय उनको डायरेक्ट करता है। दिल्ली में आज तक हमने सिर्फ अराजकता ही देख रहा हूं मैं 2019 से लगातार।
भाई साहब बोल रहे हैं कि ये एक्सपोज हो गया, वो एक्सपोज हो गया। एक्सपोज होके क्या कर लिया? पहले नहीं पता था क्या हमें कि क्या एक्सपोज होना है, वो लोग क्या हैं, क्या करने वाले हैं, वो हमें सब पता रहता है। लेकिन इसके बावजूद हम एक्सपोज कर रहे हैं। एक्सपोज कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं एक्सपोज? उसका कोई रिजल्ट निकला आज तक? दिल्ली में दंगा हुआ, दिल्ली में 2 बार जाम लगे, पूरा पूरा दिल्ली एक एक साल तक बंद रहा। केवल शाहीन बाग के नाम पे दिल्ली बंद कर दिया, पूरे एक साल किसान आंदोलन के नाम पे पूरा एक साल बंद रखा दिल्ली। इसके बाद न्यायालय को जो रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए थी, वो रिपोर्ट भी टाइम पे सार्वजनिक नहीं की। 7 महीने तक वो दबा के बैठे रहे, 1.5 साल तक, 1 साल से ऊपर तक आंदोलन चलता रहा। आज ये हालत है कि अगेन फिर से एक दिल्ली दंगा होता है, उसमें 700 लोग मार दिए जाते हैं। क्या क्या उसका परिणाम निकला? क्या उसमें ऐसा ऐसा क्या प्रोटेक्शन लिया दिल्ली की गवर्नमेंट ने, दिल्ली की पुलिस ने, दिल्ली के होम मिनिस्ट्री जो जो जिनका खुद का वहां पे एस्टेब्लिशमेंट है, उन लोगों ने क्या क्या उसका उससे क्या सबक लिया, इससे क्या सीखा, क्या इन्होंने निर्णय लिए, क्या न्यायपालिका ने क्या उस पर जजमेंट लिया? कुछ नहीं। अगेन फिर से एक दंगा। किस लिए दंगा? आप कह रहे हैं कि उसमें सबसे पहले कि दोनों तरफ कार्रवाई करो। दोनों तरफ कार्रवाई करो क्या मतलब है? राम के देश में अगर राम की जुलूस यात्रा नहीं निकाली जाएगी, शोभा यात्रा, तो कहाँ निकाली जाएगी? हम राम का शोभा यात्रा निकालने के लिए क्या ईरान जाएंगे या फिर हम काबा जाएंगे? हमें उसके लिए क्यों क्यों चाहिए परमिशन? हमें सबसे पहली चीज, हर चीज से तुम्हें परेशानी है। वहां पे पूरा अवैध बांग्लादेशी मार्केट है जलपा जी, पूरा अवैध बांग्लादेशी मार्केट। एक तरफ से पूरा बांग्लादेश का जितना अवैध बंदा है वो सब वहां पे है, और उसने पूरा पूरा कबाड़ का कारखाना कर रखा है। उसका जीरो, उसका 2 नंबर का सारा काम है, कोई भी काम 1 नंबर का नहीं है उसका। और उसने पूरा का पूरा दोनों तरफ सड़क पे अतिक्रमण किया हुआ है। कहाँ बैठे हुए हैं? गृह मंत्रालय ने क्या क्या उस पे एक्शन लिया? ये जबरदस्ती की कब्जा की हुई जमीन क्यों नहीं छुड़वाई गई अभी तक? और वहां पे गणित क्या दिखाई जा रही है कि हम दोनों को अरेस्ट कर रहे हैं। दोनों इधर से जिन लोगों ने परमिशन नहीं ली उनको हमने अरेस्ट कर लिया, उधर से जिन लोगों ने दंगा किया हमने उनको अरेस्ट कर लिया। आखिर परिणाम क्या निकला? दिल्ली आखिरकार 5 साल से झुलस क्यों रही है? उसका नतीजा क्या है? किसके हाथ में है दिल्ली? कौन जवाब देगा इसका? वहां की जनता परेशान, वहां पे एम्बुलेंस नहीं पास होने दी जा रही है, लोग मर रहे हैं। लोग यहाँ पे आके राजनीति की बातें ठोक रहे हैं। परेशान तो जनता है ना। जनता को क्या सिला मिला? वो किसी की भी सरकार बना दे, वो केजरीवाल की सरकार बना दे, वो भाजपा को चाहे एमसीडी दे दे पूरी, चाहे वहां के सारों सांसद भाजपा को दे दे, लेकिन दिल्ली की जनता को तो कोई उससे फायदा नहीं मिल रहा है ना। गवर्नमेंट क्या कर रही है? मुझे तो सबसे आग परेशानी है गृह मंत्रालय से कि एक बार ना कानितकर ने एक केवल चौका मार दिया था पाकिस्तान के खिलाफ, एक मैच जिता दिया था, उसके लिए वो साल भर तक जिता रहा क्रिकेट टीम में। वही हाल इनका अमित शाह का है, एक केवल 370 हटा दी, इसके बाद तब से बैठे हुए हैं महाराज। ये कर क्या रहे हैं? ये कितनी बड़ी इनके पास ऐसी नीति है? कौन सी वो कूटनीति है? क्या कर रहे हैं कि दिल्ली आज तक मुक्ति नहीं हो रही है? हर चीज में परेशानी। जब आता है एक नाम आ जाता है कि आप वालों ने किया, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन तो आपके पास है, आपने क्या एक्शन लिया? यूपी में नहीं हो गया दंगा? यूपी में जिसने भी दंगा किया उसके घर उखड़वा दिए गए, या अवैध कब्जा होकर पूरा मार्केट दबा के रखा हुआ है दंगाइयों ने। आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। किसके ऊपर जाएगा ये? केवल जनता को परेशान करना, केवल जनता को परेशान करना। और क्या मतलब 5 साल से मैं देख रहा हूँ दिल्ली पूरी नरक बना दी यार तुम लोगों ने। कब शर्म करोगे तुम लोग? जी, ये हालात है यहाँ के दिल्ली के कि मैं आपको ये बता दूं कि कितने ही लोग एम्बुलेंस में मर गए केवल जाम लगाने के वास्ते। तुम लोग रास्ता नहीं खुलवा सकते क्या? जाम इतना भी नहीं रास्ता दिया जा सकता कि हॉस्पिटल में आपकी बैंस चली जाए? मतलब क्या व्यवस्था दिल्ली की व्यवस्था की ऐसी की तैसी कर दी? किसके हाथ में है दिल्ली की व्यवस्था? जी, ये मेरा मुद्दा। आज भाजपा को जवाब देना पड़ेगा इसके लिए कि भाजपा कानून के संबंधित क्या कार्रवाई कर रही है, और क्या उन्होंने अभी तक 5 साल में दिल्ली की प्रगति कहां पहुंचाई? केवल और केवल दिल्ली का बंदा परेशान है, चाहे वो भाजपा को वोट दे दे, चाहे वो बसपा को सॉरी कांग्रेस को वोट दे, चाहे केजरीवाल को वोट दे। केवल दिल्ली की जनता परेशान है, और ना ही दिल्ली की जनता परेशान है। वो दिल्ली राजधानी है इस देश की, देश का कोना कोना परेशान है इस बदतमीजी से। और इस बदतमीजी का केवल एक के ऊपर सेहरा है, जिसके हाथ में होम मिनिस्ट्री है, जिसके हाथ में पुलिस है। अब वहां के सेना लगाई जाएगी? तुमसे निपटारा नहीं हो रहा दंगाइयों को, तो आप अपना छोड़िए पद, एलिजिबल मंत्री को बनाइए। आप कितने कितने लोग बैठे हुए हैं। यूपी संभल गया, आसाम संभल गया, मध्य प्रदेश संभल गया, चारों तरफ अराजक लोगों के ऊपर कार्रवाई हो गई। दिल्ली में तक कोई कार्रवाई नहीं दिखाई देती है जिसका कोई परिणाम आए। जीरो रिजल्ट, जीरो। शर्म आनी चाहिए भाजपाइयों को। क्या जनता को मुंह दिखाओगे तुम लोग? और यही दिल्ली के जो हाल कर रखे हैं वोटर्स को, इसे छोड़ दिया बीच में।
यही हाल पश्चिम बंगाल में कर रखे हैं, वहां भी वोटर अश्विन छोड़ जी, दिया पूरा अश्विन जी आपका आक्रोश अच्छा है, लेकिन थोड़ी ठंडक रखिए। मैं आपको जवाब देता हूँ, ठंडक पूरा की जवाब रखूं, देता मैं हूँ। 5 बार से देख रहा हूँ भाई साहब, मैं पूरा यही जवाब बात देता करता हूँ हूँ, मैं। जब मैं डिबेट में, तो ठंडक से बात नहीं होती, जनता पूरा जवाब जवाब मांग देता रही हूँ है मैं। कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कार्रवाई आपने की। आज जितने भी अंदर है, जितने भी शख्स पकड़े गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वहां पे दिल्ली की सरकार ने पकड़े हैं। आपको दिखाई नहीं देता है? वहां पे आईबी के अच्छे से दिखाई अधिकारियों देता को है, मार दिया आपने, आपको वो दिखाई नहीं नहीं दिखाई देता, देता 5 है? साल से दिल्ली 1 बंद साल बंद तक हुई है, शाहीन बाग आपको बंद ये नहीं रखा दिखाई था। देता कि 5 अपने साल से दिल्ली वडाप्रधान मोदी बंद जी बनी ने हुई है, संवेदनशील कौन सी से वहां दूसरी पे जगाई जा रही है वहां पे, किसी को कुछ लाठीचार्ज नहीं किया, वो आपको नहीं दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी किसी को दिखाई लाठी देती है चार्ज, आपको। हर जगह आपका दंगा। आप ये शायद बताइए, कहने का 5 मतलब साल ये से है कि दिल्ली दिल्ली में कब कई तक जगहों बनी पर जो हुई है, अवैध जनता पार्टी कब्जा है दिखाई उस देती पर है कब आपको। बुलडोजर फिरेगा। दिखाई तो उनके मुझे कहने सब का देता मतलब है, ये निकाल तो रहे हैं यूपी नीलेश में जी। क्यों बंद हो गया सब कुछ, दिल्ली में क्यों नहीं बंद हो पा रहा। नीलेश जी, यहाँ पर अश्विन जी साफ तौर पर ये बोल रहे हैं कि जहां पर अवैध कब्जा जमा कर बैठे हैं बाहरी, वो सब जगह पर बुलडोजर कब फिरेगा, ये उनका कहने का मतलब है, जो मैं समझ पा रही ये जरूर चलेगा। हूँ। जी जलपा जी, आप देखिए कि हर जगह बुलडोजर, ऐसा नहीं है कि हर जगह बुलडोजर चलेगा। न्यायिक प्रक्रिया से हर जगह नोटिस दी जाती है। हर जगह जैसे यूपी में चालू हुआ है, मध्य प्रदेश में, हर जगह वहां पे एक नोटिस दी जाती है और वो उसके न्यायिक 24 घंटे के अंदर प्रक्रिया कार्रवाई हुई है सब जगह, चलाया यहाँ जाता है। 48 घंटा किसी हो गया, किसी को पुलिस के भी नहीं ऊपर चला पथराव हो गया, जाता। कुछ नहीं हो रहा। ये तो आपके कार्यकर्ता नहीं है ना, तो इनको मैं जवाब देता क्यों, किसी पे भी गोली चला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया से सब चलता जवाब है। आप मुझको क्या मतलब देंगे, हिंदुस्तान में रहते जनता हो, आपसे ऐसा जवाब नहीं मांग है, रही है, वहां आप पे जनता को संविधान जवाब से दीजिए चलता ना। है। वहां किसी के भी बिल्डिंग नहीं तोड़ सकते, वहां पे एक न्यायिक प्रक्रिया से काम करते हैं। अश्विन जी, थोड़ा ढंग 24 रखिए। घंटे के अंदर आक्रोश अच्छा कार्रवाई है, होती लेकिन है यूपी में, सब पार्टी का काम एमपी में, लीजिए। दिल्ली भारतीय में ही जनता आखिर पार्टी क्यों का होता काम है कि लीजिए, पुलिस के लीजिए। ऊपर भी पथराव हो जाता है। जी, मुझे ये बताइए, वैसे तो 24 यहाँ पर घंटे के अंदर जी यूपी में कार्रवाई होती है, जी एमपी में मनोज कार्रवाई सिंह होती जी है, भी दिल्ली हमारे में साथ जुड़े हुए हैं, पुलिस उनकी के ओर ऊपर आना कार्रवाई हो चाहूंगी। जाती अश्विनी है, जी आपकी ओर भी पुलिस के ऊपर हो लौटेंगे, जाती है। अश्विनी जी आपकी ओर भी लौटेंगे, मनोज सिंह जी आपकी ओर यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर अभी की बात करें तो कहीं ना कहीं दूसरी ओर तो कार्यवाही की गई कि जो आरोपी शामिल थे उन्हें गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन साथ में ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बात करें तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने का। राष्ट्रीय बजरंग दल का स्पष्ट मत है जी कि यह षड्यंत्र जिहादी है। जी और इस्लाम की बात करें तो जो केसी न्यूज गुजरात आप इस घटना को दिखा रहे हैं, आपका अभिनंदन। जी गांधी जी भी यहीं से पैदा हुए थे। उन्होंने कहा था मुसलमान गुंडा है। जब मस्जिद से गांधी जी निकले थे गीता को लेकर, तो मुसलमानों ने उन पर हमला किया। हिंदू यह सर्वो भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्यप दुख भवे, इसका संदेश देते देते पूरी दुनिया से सिकुड़ गया। आज जेयूनी से लेकर पूरे भारत में 20 स्थानों से अधिक, गोवा जैसे शांति प्रिय राज्य में भी रामनवमी, अनेक जो धार्मिक जुलूस है उस पर मुसलमान आक्रमण करके, जिहादी आक्रमण कहूंगा, क्योंकि मुसलमान पैदाइश गुंडा है। 1947 में देश का बंटवारा मजहब के आधार पर हुआ था, पर ये साले यहीं रह गए और देश को धर्मशाला बना दिया। आज बड़ी संख्या में जो दिल्ली के अंदर घटना हुई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, इनके पास, इनके घर में पेट्रोल बम कैसे आते हैं, जी ईंट पत्थर पहले से कैसे रखे जाते हैं। ये नियोजित घटनाएं हैं। हिंदुओं की शोभा यात्रा या जहां भी ऐसे कार्य हो रहे हो धार्मिक, वहां पर आतंकवादी षड्यंत्र, जिहादी षड्यंत्र के द्वारा हिंदुओं का कत्लेआम करना। और ये टूल किट जो गैंग है, जी जो कांग्रेस जिसको अपने पेट में से निकालकर बच्चे की तरह पाल रही है, यही पूरी भारत और भारत के हर एक कोने में टूल किट इनका समर्थक और सहयोग कर रहा है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं जी
जब हिजाब एक स्कूल में एक परिधान होता है, जी हिजाब पहनकर कुछ लड़कियां गई तो न्यायाधीश ने कहा कि यह हिजाब स्कूल का परिधान नहीं है। वहां इन्हीं लोगों ने, जिहादी लोगों ने न्यायाधीशों को धमकाने का काम किया। तो ये मैं कहना चाहता हूं, ये अलगाव की, ये आतंकवाद की, ये जिहादियों की मानसिकता भारत में हर गांव में पनप रही है। लाउड स्पीकर बजाकर कबीर ने कहा था, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद दी बनाए, ता ऊपर मुल्ला दाग दे, क्या भेड़ा हो खुदा। अगर खुदा में अगर एक आवाज है तो फिर आराम से भी बातचीत कर सकते हैं। हम नारों की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा अलगावी नारा, सबसे बड़ा जिहादी नारा है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह। माने ये जिहादी, माने अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो भैया यह इनका षड्यंत्र है, जिहादी षड्यंत्र है। और आज जो आप इस पर डिबेट कर रही है, ये डिबेट वास्तव में नेशनल चैनलों को करनी चाहिए थी, क्योंकि आज कहीं ना कहीं एक दल और एक पार्टी के फेवर में यह नेशनल चैनल बैठ गए हैं। वास्तव में हिंदुओं को मरते हुए कम से कम राष्ट्रीय बजरंग दल नहीं देख सकता। आज गहलोत सरकार ने जो कहा कि वहां पर इतनी बड़ी माने डीजे के द्वारा घटना हुई, वो नारे लगे, तो आज तक इस नारे को सुनकर, ला इलाहा इल्लल्लाह को सुनकर कभी हिंदू ने मस्जिद पर आक्रमण नहीं किया। पर मस्जिद से बम फेंकने का काम, पेट्रोल बम फेंकने का काम गहलोत सरकार की राज्य में करौली में होते हैं, दिल्ली में होते हैं, आपके गोवा में होते हैं, उड़ीसा में होते हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं हुए। क्योंकि यहाँ तो जो जिहाद करने वाले लोग लैंड जिहाद थे, उनकी लैंड जिहाद माने उनके मकबरे भी उखड़ने चालू हो गए हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश शांत है। जिस भूमि से मैं आता हूँ वहां दंगे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बुलडोजर खड़ा है। और मेरा कहना है कि हर हिंदू को बुलडोजर बनना पड़ेगा, हर हिंदू को साहसी वीर हिंदू, विजेता हिंदू बनना पड़ेगा। जब हिंदू पूरी दुनिया में हिंदू स्वराज्य की, शिवाजी की संकल्पना स्थापित कर सकता है। और ये दंगे, भगवान राम ने भी तो यही बोला था, जहां निश्चर है वहां उनका वध करना हमारा मौलिक अधिकार है। और फिर समुद्र को भी जब हुंकार भरना था, समुद्र को भी डराने का काम भगवान राम ने किया था जब लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो भैया मेरे शक्ति का संचार करो, आपस में मत लड़ो, आपस में लड़के ये कुछ हिंदू जो बचा है भारत में ये टूट जाएगा। सेकुलर हिंदू मत बनो दिग्विजय की तरह। सिमी को पालने वाला दिग्विजय था, सिमी को पालने वाला दिग्विजय था, सेकुलर हिंदू मत बनो। अरे जब सहारनपुर में ईडी देने के लिए कांग्रेस के नेता गए, वहां एक दंगा हुआ। सबसे पहले कांग्रेस के नेता की, क्योंकि उनके सामने वो कांग्रेस का नेता नहीं था, वो क्या था, वो एक काफिर था। और काफिर को मारना और उनकी कुरान जो कहती है उसके आधार पर उनकी शरीयत को लागू करने का ये फंडामेंटल एक इनका एक षड्यंत्र है, एक जिहाद है। और ये जिहाद पूरी दुनिया में भारत में इकट्ठा होकर टूल किट के रूप में काम कर रहा है। जी आपकी और यहाँ पर सोनल जी मैं आना चाहूंगी। यहाँ पर एक मुद्दे की बात भी ये हुई और वैसे तो प्रश्न में भी शामिल था कि समझ में ये नहीं आता कि जब भी दंगा होता है हम देखते हैं कि तमंचे निकल जाते हैं, तलवार निकल जाती है। हमने तो पिस्तौल की फायरिंग भी देख ली, अगर हम जहांगीरपुरी की बात करें। पहली बात तो ये है कि नंगी तलवारें लहराते हुए दूसरी बार पुलिस पर ये प्रशासन को नहीं मानते हैं, क्योंकि इनका प्रशासन केवल जिहाद है। और इनका जिहाद क्या है, इनका जिहाद शरीयत है। मनोज जी आपकी और भी लौटेंगे, बंद करवाइए तभी मैं बात कर पाऊंगी। जी सोनल जी बताइए। जी सोनल जी, पहले तो यही है कि जो भी दंगे हुए हैं वो कहीं पे भी होने नहीं चाहिए, वो बहुत ही क्लियर है। पर ये बात तो है जलपा कि जो अभी डिसीजन लिया गया है कि जानबूझ के, चाहे रथ यात्रा हो, जितने भी कहीं पे भी
मुस्लिम लोगों के जो भी त्योहार होते कभी दंगा नहीं होता, कभी हिंदू ये चीजें नहीं करते कि वहां पे पथराव किए या फिर कोई मंदिर में से आपको ये चीजें मिली। ये सब कहीं पे कहीं ना कहीं ये सारे मुस्लिम गलत भी नहीं है। यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है के न्यूज पे वो वही है कि सौहार्द बना रहा है। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं लोगों को सिर्फ अवेयरनेस की वजह से। हम ये नहीं चाहते कि ये डिबेट की वजह से हम किसी को उकसाए, पर ये मामला बहुत ही क्लियर है कि मंदिर की मेरी बहन हिंदुओं ने ठेका नहीं लिया। प्लीज लेट मी फिनिश। आई डोंट वांट टू बी हियर कि यहाँ पे कि अननेसेसरी कोई चीज की आर्ग्यूमेंट हो। ये डिबेट इसलिए रखी गई है कि हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये गलत है, वो गलत है, पर उसका एक इस तरह से अगर आपने बात की यहाँ पे ये भी नेशनल टेलीविजन ही है, के न्यूज है, वो भी नेशनल न्यूज ही है। ठीक है, और ये लोग यहाँ पे देख रहे हैं। हम लोग ये नहीं चाहते कि ये डिबेट को देख के कहीं पे कोई दंगा शुरू हो या फिर किसी को हम भड़काए। किसी को बोलना कि ये गुंडा है वो है, वो बोलना गलत है। हर जगह पे हर कोई बंदा ऐसा नहीं होता। जो इनिशिएटिव लोगों ने मैंने नहीं बोला, गांधी जी बोल रहे हैं। जो गांधी जी ने जो बोला वो मैंने नहीं पढ़ा है, मैं बहुत क्लियरली बोल देती हूँ। ठीक है, मेरे पीछे भी हनुमान जी बैठे हैं, मैं भी हनुमान जी की भगत हूँ। वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि मोदी जी ने 370 हटा दिया। हटा देते कांग्रेस, अगर हिम्मत होती तो कर देती कांग्रेस। आप जितने भी थे, उन्होंने जो काम किया वो कोई नहीं कर सकता। जिस बात में इनको सैल्यूट, मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ फिर भी सैल्यूट मारती हूँ। जो नहीं हो सकता था वो इस बंदे ने किया है। उसमें गट्स चाहिए, हिम्मत चाहिए। दूसरी बात यह है कि राम मंदिर की बात हो तभी भी प्रॉब्लम हो रही थी, मंदिर क्यों बना रहे हो, इतना खर्चा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी होती है तभी भी बोलते हैं इतना खर्चा क्यों किया। हालांकि जनता पैसे दे रही है और जनता के पैसे से बन रही है ये चीजें। कहीं पे भी दंगे नहीं होने चाहिए। धार्मिक शोभा यात्रा, हमारा मन जुड़ा हुआ है, चाहे राम जन्मभूमि की बात हो या राम यात्रा की बात हो या हनुमान जयंती की बात हो। मेरा भी आस्था का सवाल है, पर उसका मतलब ये नहीं कि सारा मुस्लिम समुदाय खराब है। पर हाँ, जितने मस्जिदों में जितने भी अब तक ये नहीं हुआ है जलपा, अगर हमने देखा गया कि जहाँ पे पत्थर मिले, पिस्तौल मिली, जो भी मिला, ये इकट्ठा करते साले उस जगह पे से उनको निकालो और मैं वहां पे नया कमेटी लाओ। और ऐसा एक एक्ट बनना चाहिए कि अगर एक भी वायलेंस की घटना कोई भी धार्मिक स्थल पे अगर होती है तो वहां पे जो कमेटी और ट्रस्ट होगा उसको भंग किया जाएगा और नए ट्रस्टीज आएंगे। ये चीजें हमें करनी है कि हमारे कंट्री में किस तरह से शांति रहे, वो इम्पोर्टेंट है। बोलना आसान है, केजरीवाल के पास एम्बुलेंस नहीं जा रही, केंद्र सरकार आर्मी उतारेंगे, जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे। पुलिस वाले कितने कम है, कितनी पुलिस है, अभी जितनी भर्ती नहीं हुई है। मैं दिल्ली आती जाती रहती हूँ, दिल्ली में जितने भी लोग हैं, दिल्ली हमारा पाटनगर है, ज्यादा से ज्यादा जलपा वहां पे बाहर से लोग आके वहां पे अपना गुजरान करते हैं। वहाँ कामकाजी वाले बाहर के लोग ज्यादा है और वहां पे काम करना, दंगे भड़काना, ये सब पॉलिटिकल लोग जो भी है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, वो गलत है, वो गलत है। पर अगर मंदिर की शोभा यात्रा पे आज दिन तक ये दिखाई है कि कोई भी मुस्लिम कोई भी फंक्शन में कभी भी कोई मंदिर में से पत्थर मिले, पिस्तौल मिली, कभी किसी ने पथराव किया, तो आज दिन तक वो नहीं हुआ है। पर ये चीजों के हम गलत, उसके मतलब ये नहीं हो सकता कि जितने भी मौलवी है, मुझे भी मालूम है लव जिहाद कहाँ पे होता है, क्या क्या करते हैं, सब जानते हैं। और उसका मतलब ये नहीं कि इन लोगों को जो यहाँ पे रह रहे हैं वो क्लियर, हम लोग दादागिरी नहीं कर सकते। आज बीजेपी का सरकार है, उसका मतलब ये नहीं होगी तो हम बोल दे कि ये गुंडे वो गुंडे, नहीं। ये क्लैरिटी है कि हर कोई अगर यहाँ रहना चाहता है, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, यहाँ को देश को, झंडे को सलाम ठोकनी पड़ेगी और रहना पड़ेगा जहाँ पर जिस तरह से देश चलता है। यहाँ पे ये चीजें नहीं चलेगी कि आप जानबूझ के, या कितनी मौतें हुई है। अगर आप कठुआ का कांड देख लो, अभी भी वो कोर्ट में चल रहे, उस दिन रात को जो हुआ है वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। मैं गई उस कमेटी में, मैं भी मेंबर थी, जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी थी कठुआ कश्मीर में। ये जितने भीमा कोरेगांव का देख लो, अभी जितनी राजकीय घटनाएं हो रही है, केरल में कल देखिए संघ के स्वयंसेवक की हत्या कर दी गई, तो ये गलत है। ये जानबूझ के की गई हत्या, देश में शांति को भंग करने के लिए। ये पॉलिटिकल, मैं किसी पे ब्लेम नहीं करूंगी, पर जिनका खाता साफ हो चुका है,
कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, ये सब करवा के अननेसेसरी जो जो भले भूले लोग हैं उनकी जाने जा रही है, उनके धंधे जा रहे हैं और उनके परेशानी हो रही है। और दूसरा कि बुलडोजर पूरे देश में चलना चाहिए, जहां पे भी अवैध जी पूजा किया गया है, कोई चीजों का अगर एंटी सोशल अगर कोई चला रहे, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जी तो वो करना पड़ेगा जलपा, ये नहीं चलेगा। क्योंकि अगर हम लोग इसी तरह ब्लेम करते रहेंगे तो ये तो पूरे देश में भूचाल आएगा। कल दिल्ली चल रही है, कल यहाँ पे बवाल हो जाएगी। हमारे जो भी मुस्लिम भाई बहन है साथ में मिलके रहे, ऐसी एंटी सोशल चीजों से दूर रहे और सपोर्ट करें। और आपके धार्मिक जहाँ पे भी होते हैं हम उसको सम्मान करते हैं, आप हमारा भी सम्मान करो। और अगर ये करोगे तो ये नहीं चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जलपा। बिल्कुल आपकी और नीलेश जी यहाँ पर आना चाहूंगी। मुद्दा यहाँ पर यही है कि जो भी हिंसा भड़काना चाहते हैं या फिर कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण देश का माहौल किसी एक वर्ग से देखा नहीं जा रहा है। और डर इसी बात का है कि कहीं ना कहीं हमने देखा कि करौली से जो हिंसा की शुरुआत हुई वो फिर रामनवमी, फिर हनुमान जयंती, फिर आज पुलिस पर पथराव की घटना तक पहुंच गई। अब कल शायद कोई और त्योहार आएगा, फिर कहीं ना कहीं ये घटना ना उसका पुनरावर्तन हो जाए। यानी अब कुछ तो करना होगा। जी मैं सोनल जी की बात से सहमत हूँ कि मुस्लिम भाइयों के जितने भी त्योहार आते हैं उसमें कभी दंगा नहीं होता, और वहाँ पे होने नहीं देने की वो भी सरकार और तंत्र की बहुत बड़ी एक चैलेंज होती है, और नहीं भी होने देती। पूरे 24 घंटे 48 घंटे वो खड़े पग रहते हैं, और कुछ भी होता है तो वहाँ पे वो उसको कंट्रोल कर देते हैं। आप देखिए कि ये हर जगह, जैसे गुजरात का खंभात हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या दिल्ली, अब देखिए हर जगह मतलब ये सीधे सीधा किसी को फायदा हो रहा है, असामाजिक तत्वों को किसी कोई उकसा रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी हर जगह, जैसे राम मंदिर हो गया तो न्यायिक प्रक्रिया से वो लाए चुका था, 317 हो गया तो भी न्यायिक प्रक्रिया से लाए। मतलब हर जगह आप देखिए कि कहीं पे भी किसी ने ऐसा नहीं किया कि 2014 से माननीय वडाप्रधान मोदी जी कि किसी पे भी वो बुलडोजर चला दिया। वो हर जगह न्यायिक प्रक्रिया से चलती है। हमारे अश्विन जी थोड़ा आक्रोश में थे तो मैं इनको बोलना चाहूंगा कि 1 साल तक वहां पे शाहीन बाग हर लोगों को ट्रैफिक में प्रॉब्लम होती थी। दिल्ली का रूट ऐसा है कि अगर घूम के जाए ना तो 10 से 15 किलोमीटर ज्यादा लगता है, फिर भी माननीय वडाप्रधान मोदी जी ने संवेदनशील से वहां पे न्यायिक प्रक्रिया से उनसे समाधान करके उनको समझा के वो निकाला, और उसमें भी कोर्ट का वो लोग नहीं सुनते थे। दूसरी बात कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को मोहन भागवत जी की लकड़ी दिखाई दी, नंगी तलवारें दिखाई दी, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं बोलना चाहूँ वो चली नहीं है। वो आप पार्टी का कार्यकर्ता चलाते हैं तो आप देखिए कि दोनों में कितना एक अलग है प्रभाव। दूसरी बात कि हर जगह आप देखिए कि धार्मिक त्योहारों को ये लोग टारगेट क्यों करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी इनके हाथ से सत्ता तो गई है, वो किसी काम के नहीं है, घर बैठे हैं, ताला मारने की नौबत आ गई है, लेकिन ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे। आज गुजरात में हो या उत्तर प्रदेश में हो या मध्य प्रदेश में हो या दिल्ली में हो, अब देखिए कि सीधे सीधा फायदा किसको हो रहा है। जेईयू में आप देखिए कि एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी आप देखिए कि वहां पे पढ़ाई क्या जा रहा है। हर जगह वहां पे वो एक आंदोलनकारी एक जन्म लेता है, और वहां पे मान्य ये अरविंद केजरीवाल जी हर बार वो किसी को खालिस्तानी के घर पे जाके खाना खाते हैं, स्वीट आतंकवादी बोलते हैं, उनके ही कार्यकर्ता एक आईबी के अधिकारी को मार देते हैं, आज फायरिंग करते हैं। मतलब आप देखिए कि हर जगह, और ये कांग्रेस ऊपर से किसी एक पक्ष को वो निशाना कर दी थी। तो मैं तो उनके वो नेता से मैं बोलना चाहता हूं कि आप किसी स्टेटमेंट पे तो रहिए, किसी स्टैंड पे तो रहिए कि रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो, हर जगह धार्मिक का कुछ भी होता है। अब देखिए अजान का हो गया तो अजान में 15 मई 2020 में हाईकोर्ट का चुकादा आया था कि हर जगह वहां पे जगराता बंद हुआ है तो लाउड स्पीकर भी बंद होना चाहिए। लेकिन देखिए हमारा जगराता बंद हो गया, वहां पे कितने भी लोग बेरोजगार हो गए, जगराता का नामो निशान बंद हो गया, और वहां पे वो घर बैठे। दूसरी बात मैं आपको बोलूं कि हिजाब का हो गया, तो हिजाब का एक भी स्टेटमेंट कांग्रेस के प्रवक्ता का मैंने नहीं सुना है कि वो न्यायिक प्रक्रिया से हो या देश हित में हो। मतलब इनके लिए राष्ट्रभाषा राष्ट्र कुछ नहीं है, इनके लिए ऐसा है बस ये यहाँ पे भाजपा ने ये किया, यहाँ पे मोहन भागवत जी ने ये किया, यहाँ पे ये किया। भैया आपने क्या किया? 17 साल आपने देश को ये जो असामाजिक तत्व है ना जलपा जी, उनको बड़ा किया, उनको पोसा पाला। आप देखिए कि एक हिंदुस्तान में हम लोग रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो, हम लोग कोई शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, कोई भी पथराव कर सकता है। तो आप देखिए हमारे लिए एक शर्म की बात है कि विश्व में क्या मैसेज जाता है।
अब देखिए कि हर एक त्योहार पे हम लोग एक साथ में जाते हैं। मैंने अच्छी जगह देखा है कि रामनवमी हो या हनुमान चालीसा या हनुमान जी की शोभा यात्रा हो, वहां पे मुस्लिम भाइयों ने अच्छी तरह स्वागत किया है। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे हैं ना कि इनकी वजह से हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक खराब संदेश जाता है, और इनकी वजह हमारे ये मित्र ही है जो इनको पाल पोसते हैं और वो आगे लाते हैं और इनका बड़ा करते हैं। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अश्विन जी चिल्ला चिल्ला के भर क्या किया, 24 घंटे में आज जेल के पीछे ला दिया, और न्यायिक प्रक्रिया में वो आगे कोर्ट करेगी, उसको सजा देना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम नहीं है। अब देखिए कि गुजरात में 2008 के जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, आज ऐतिहासिक 27 से 28 लोगों को फांसी दी, तो किसने दी? न्यायिक प्रक्रिया में। मतलब वो जल्द से जल्द उसको चार्जशीट दाखिल की और हमारे पुलिस विभाग ने अच्छा काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ये करती है अश्विन जी, तो आप कान खोल के सुनिए कि दिल्ली में जो केजरीवाल जो एक्टिविस्ट को है, मैं तो चलपा जी इन्वाइट करता चाहता था कि आपके कोई प्रवक्ता होते तो मैं उनका सीधा सटीक जवाब देता कि आज दिल्ली चल रही है तो उनकी वजह से चल रही है। आज वहां पे हमारा कैपिटल है, तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। हमारा जो होम तंत्र है, हमारा जो वहां पे जो जितना भी है डिपार्टमेंट, वो काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि आईबी ने ये कर दिया वो कर दिया। अरे भैया, कहाँ कौन गोली चलाएगा किसको मालूम है? आज अमेरिका जैसा, कोई भी शूट आउट में मारा जाता है, उसको जख्मी होता है, तो वहां पे अमेरिका जैसा भी पीछे है। तो हम तो इतनी आबादी लेके बैठे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की हर एक स्टेटमेंट में, हर एक स्टेट सरकार में हर जगह अच्छी तरह प्रगति होती है, हेल्थ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। भारतीय जनता पार्टी को कोई भी जरूरत नहीं है धर्म के नाम पे राजनीति करने की, वो उसके कामों से जानी जाती है। और इसका उदाहरण 5 राज्यों में चुनाव हुए, वहां पे 4 राज्यों में वापिस आई है, कांग्रेस एक थी वो भी वो उखाड़ के फेंक दी है। तो जलपा जी, मैं सब ये प्रवक्ता को बोलना चाहता हूं कि ऐसी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। और माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी हर बात पे स्टेटमेंट नहीं देते। क्या मनमोहन जी हर बात पे स्टेटमेंट देते थे? क्या इंदिरा गांधी जी हर बात पे स्टेटमेंट करते थे? वो एक प्राइम मिनिस्टर है, हमारे सबके वड़ा प्रधान है, तो उनका एक लेवल रहता है। और ये न्यायिक प्रक्रिया से काम कर रहे हैं, तो पुलिस विभाग और हर एजेंसी काम कर रही है। और आज जो भी है 24 घंटे के जेल के पीछे जो भी असामाजिक तत्व थे, तो मैं बोलना चाहता हूं कि ये शांति बनाए रखने के लिए तंत्र, पुलिस विभाग और सब एक साथ में है। हमारे लिए आजान भी है, लेकिन आजान में ऐसा है कि इस्लामिक कोई परिपत्र में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वो लाउड स्पीकर भी बनना चाहिए। तो हर एक हमारा हनुमान चालीसा भी हो या कुछ भी हो, एक न्यायिक प्रक्रिया में होना चाहिए। हम लोग कोर्ट के नीचे आते हैं, कोर्ट के ऊपर, तो हमारे एक लोकतांत्रिक है, तो हम लोग हर धर्म को एक्सेप्ट करते हैं। तो लोगों का भी काम है ऑपरेट करे, बाकी उसको भड़काए नहीं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा क्या किया है, दोनों दूध में और दही में पैर रखा है, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता कि उनके ही जो जन्म दिए हैं वही बड़े हुए हैं। बाकी आज उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी होते ना, तो आज ये पीओ के कुछ नहीं होता। आज इनकी ये असफलता है कि आज वो घर में प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है कि वो लोग मानने के लिए बैठे, लेकिन इनको मालूम नहीं पड़ता। हर 2 नेता हर रोज जाते हैं इनके, लेकिन इनको मालूम नहीं देता। उनको लकड़ी दिखती है, तलवार दिखती है, वो बंदूक नहीं दिखती, किसी की जान जाती वो नहीं दिखती। तो जलपा जी, इनका ये आंखें खोलने का जरूरी है। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी 24 में भी आएंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। विकास की राजनीति होती है, धर्म की राजनीति नहीं होती है। काम की राजनीति होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की राजनीति होती है, रोजगार की राजनीति होती है। ये राजनीति कांग्रेस को भलाई है। बाकी ये कभी माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी इसमें कभी शामिल नहीं होते, और वो शांति लोकप्रिय में है, और आज विश्व आज उनकी तरफ देख रहा है। तो जलपा जी, मैं तो बोलता हूँ कि असामाजिक तत्व जितने भी आएंगे वो कंट्रोल में आ जाएंगे, और ऐसी उनको कड़क शिक्षा करेगी कोर्ट कि वो दूसरे भी खड़े नहीं हो पाएंगे। जलपा जी। जी दीपचंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? और मैंने जलपा जी भी जिस तरह, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाती है। लेकिन जिस तरह सोलंकी साहब ने बंटवारे की बात करी और जिस तरह राष्ट्रीय बजरंग दल ने बंटवारे की बात करी, वो आपने देखा आपके खुद के चैनल में किस तरह वो लोगों को उकसा रहे हैं। ये फर्क है कांग्रेस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में। बात सुनो सोलंकी साहब, बात सुनो, बात सुनो, आप किस तरह, अरे बात सुनो ना, आप बात सुनो। आप पहले मैं आराम से सुन रहा था, आप मेरी बात सुनेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, बात सुनो आप। हमने ये चर्चा इसीलिए रखी है कि लोगों तक इसका सही संदेश आ जाए। अब जलपा जी उनको सुनना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, 2014 के बाद जितने भी दंगे हुए हैं, आप उठा के देखो, हिंदू मुसलमान के हुए, कब से हुए हैं? जब से मोदी जी आए। ये राष्ट्रवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे, ये सिर्फ धर्म की आड़ में
लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं हमने विकास करा, ये 2014 से पहले कोई दंगे नहीं हुए। मैं अब ये जलपा जी समझाएंगे। जितने दंगे हुए जो पहले अब हो रहे थे, तो पहले इस तरह के दंगे नहीं हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा 2016 की आप रिपोर्ट उठा के देखिए खुद। 16 जिलाधीश के अधिकारियों को मोदी जी ने कहा था कि 7 राज्य से पाकिस्तान, आपने स्टेट क्लियर कीजिए, असम का अफगानिस्तान। दंगा क्या था? सरकार किसकी थी? नहीं, उस टाइम गृह मंत्री कौन थे? सरकार थी कांग्रेस की। अमित शाह असम थे का ना, दंगा तो अमित हुआ शाह की था, उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं लाइन पहले ऑर्डर लिया? कौन लाइन ऑर्डर लेगा? तो उन्होंने क्या कहा था, जलपा जी नॉन मुस्लिम आ रहे हैं उनको सिटीजनशिप दीजिए। ठीक है, लेकिन ठीक है, 2018 के हमें इतिहास अंदर नहीं देखना है, हमें ऑनलाइन यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो ध्यान चुकी देना थी। है वर्तमान स्थिति और भविष्य पर, क्योंकि इसमें कुछ मैं नहीं हो रहा आपकी है, बात देश कर का रहा ही हूं, नुकसान हो रहा है। त्रिपाठी जी, देश का नुकसान बिल्कुल सही हो रहा है। हमने आप ये बोले कि रोजगार की बात करें, अरे भाई जितने भी संसाधन थे भारतीय जनता पार्टी बेच खा गई है। कौन से रोजगार की बात करें? आप तो विकास की बात करते हो, आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं। क्या पकौड़ा चलेगा क्या रोजगार युवा का? जब यूपी का अंदर या दिल्ली के अंदर आपने वैकेंसियां खत्म कर दी है, जब दिल्ली यूपी के अंदर वहां का युवा रोजगार मांगता है तो उस पर आप एफआईआर लगाते हो, एनएसए लगाते हो। ये आपका कानून चलाने की प्रक्रिया है। और रही जलपा जी, मैं आपको बता दूं, अभी जिस तरह राष्ट्रीय बजरंग दल के नेता यहाँ बैठे, उन्होंने एक बात कही थी कि हिंदुत्व ऐसा, हिंदुत्व ऐसा। तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के पास एक बालाघाट कुछ दिन पहले के हिंदू गोरक्षक की हत्या हुई थी, जिसका नाम था लोधी डाली तामे जी। वो इसलिए घटना हुई थी कि खुद विश्व हिंदू परिषद वाले गो तस्करी कर रहे थे और उन्होंने रोक लिया था। तो उस टाइम इन्होंने खुद विश्व हिंदू परिषद वालों ने उसको गोली मार के उड़ा दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा बजरंग दल वालों से और बीजेपी के प्रवक्ता से, क्या आप विश्व हिंदू परिषद के वो तस्कर गुंडों के ऊपर आप बुलडोजर चलाओगे? नहीं चलाओगे। सिर्फ आपने राजनीतिक तुष्टिकरण दलों की राजनीति करी है। दिल्ली के अंदर तो आप है, लाइन ऑर्डर किसके हाथ में है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश देश है सोलंकी साहब। आपके कहने से, मेरे कहने से देश नहीं चलता है, आपको सुनना पड़ेगा। एलजी किसके कंट्रोल में काम कर रहा है? मोदी जी के कंट्रोल में। गृह मंत्रालय किसके कंट्रोल में? मोदी जी के कंट्रोल में। इसलिए मैंने बयान दिया था कि मोदी जी ने एक भी वाक्य नहीं बोला कि दिल्ली के लिए कि अपील नहीं करी है। आज दिल्ली किसने झुलस रही है? केजरीवाल का तो कोई रोल ही नहीं है। केजरीवाल तो अपनी खुद की फाइल पास नहीं करवा पाते एलजी से। आप क्या बात कर रहे हो? और देश चलता है ना सोलंकी साहब जी, 2 तरीके से देश चलता है, एक तिरंगे से चलता है, एक संविधान से। आप सुनो मेरी बात। बड़ा अच्छा चलाया है 17 साल। तिरंगा कैसे चलाया है? अरे त्रिपाठी साहब, अगर 70 साल देश नहीं चलाया तो हम जहाँ बैठे हैं ना और ही कहीं होते। आज जो भी हमसे बीजेपी वालों ने क्या करा, बीजेपी वालों ने क्या करा? पर कितनी पार्टी की कितनी सीटें हैं उस पर हमें चर्चा नहीं करनी है। यहाँ पर हम मुद्दे से भटकना नहीं चाहते। मुद्दा यहाँ पर इसीलिए ये लिया है ताकि लोग समझ सके और शांति का माहौल स्थापना है। और हाँ, जिन्होंने अवैध कब्जा किया है या जो दंगे करवा रहे हैं उन पर तो बुलडोजर फिरेगा ही। जलपा जी, मैं बताना चाहूंगा, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया इंसान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। हिंदू कहता मंदिर मेरा राम कृष्ण का धाम है, और मुस्लिम कहता मस्जिद मेरी अल्लाह का मुकाम है। मैं जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी आपसी रंजिश को मिटाकर हम सबको आगे आना होगा। और इसमें नहीं तो कांग्रेस का भला होने वाला है, नहीं बीजेपी का भला होने वाला है। हमें ये देखना है कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। जलपा जी, बयानबाजी करना एक अलग चीज है, और देश की जो हालात है आप अच्छी तरह समझते होंगे, और हमारे जितने पैनलिस्ट हैं ये अच्छी तरह समझ रहे हैं। इसमें कांग्रेस और बीजेपी, मैं कोई कांग्रेस का भी सपोर्ट नहीं ले रहा हूं। और जिस तरह ये राष्ट्रीय बजरंग दल के नेताजी अभी बैठे हैं, मैं आपको बता दूं सोलंकी साहब, मेरे हिंदू शिवसेना के अंदर पवन गुप्ता जी उनसे घरेलू टर्म्स है, स्वामी चक्रवर्ती महाराज मेरे घरेलू टर्म्स है उनसे, लेकिन वो राजनीति करते हैं क्योंकि उनके साथ मैं जितना रहा हूं शायद किसी हिंदू नेता नहीं उनके साथ रहा हुआ, लेकिन मैंने उनको करीबी से भी देखा है। जो आप बातें कर रहे हो ना यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी कि हम ये कर देंगे, अरे भाई आप देश हित के लिए क्या कर रहे हो? मैं आज ये पूछना चाहता हूँ आपसे, देश हित हमारा मुद्दा क्या है? आप और मैं चले जाएंगे। सोलंकी साहब बात सुनो, दिशा में नहीं है। आज मैंने आपको क्या कहा था, जिस तरह मुस्लिम कट्टरवाद देश के लिए खतरनाक है, उसी तरह कट्टरवाद, हिंदुत्व कट्टरवाद भी देश के लिए खतरनाक है। आप क्या चाहते हो? आपने जलपा जी देखो, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध धर्म में कभी दंगे नहीं होते, लेकिन हिंदू मुस्लिम में आए दिन दंगे होते हैं। कारण क्या है?
कारण ये आपको ही बड़ा मालूम गंभीर होगा, विषय है, हम आपको सबको पूरा सोचना। कारण मालूम ये होगा। नहीं, ये आप बताइए ना सर, आपके 18 नहीं, राज्यों में आप- सरकार की चलिए, 8 राज्यों में आपके दंगे फसाद हो रहे तो ठीक कांग्रेस है, पार्टी करवा रही है क्या? ठीक है, ठीक ये है। कांग्रेस पार्टी ने करवा दिया क्या? आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? आपके 8 राज्यों में 8 राज्यों में दंगे हुए, आपने उस पर स्टेटमेंट नहीं दिए। ये तो हिंदू परिषद खुद लेगा और जलपा और जी, RSS जलपा खुद जी, लेगा। अगर वो बंदा वैसा है तो उसको भी जलपा जी, लेना चाहिए रोड बात पे। सुनिए। वहाँ हमारी माता है, अगर वो खुद करता है तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। पर दीप्चंद जी, एक बात जलपा तो जी, आपको माननी पड़ेगी, एक बात कि जितने भी मुस्लिम भाई साहब है, मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। 60 से 70% अगर जितनी भी जेलों में बंद है वो यही कम्युनिटी के बंदे हैं जिनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आरोप लगे हुए हैं। अगर हिंदू जितने भी लोग जलपा हैं जी, वो हिंदू इतने ना जेल में भी नहीं है, कहीं ना कहीं अगर जलपा कट्टरवाद जी, है तो ये कट्टरवाद जी, नहीं जिसमें होना भी चाहिए। शोभा यात्रा अगर निकाली ना, कांग्रेस को उसमें भी समझना FIR हुआ है। तो पड़ेगा भारतीय जनता कि पार्टी की जितने भी सरकार कहीं मुस्लिम पे भाई भी हो, हैं, वो अगर न्यायिक वो प्रक्रिया सही से है चल तो रही ही है, उनको कोई भी encourage असामाजिक कीजिए। तत्वों को अगर छोड़ नहीं गलत रही है, है वो तो कायदे उनको से चल रही निकालिए। है। कभी मेरे कांग्रेस के लिए देशबंधु मित्र पॉलिटिकल को मैं भी अपना एक बोलना खाता चाहता आप हूँ, गलत बोल रहे हो ऐसे जलपा जी। मैं आपके चैनल पे स्पष्ट कह रहा कायदे के साथ हूँ, अगर बोलिए। ये घोषित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आप बैठाओगे तो मुझे पसंद नहीं है। ये घोषित भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता नहीं चाहिए। आप लिस्ट में एक प्रवक्ता बैठाइए। आप 4 प्रवक्ता बीजेपी के बैठा रहे हैं, ये गलत चीज है। ये सारे क्या घोषित बात प्रवक्ता कर है रहे हो? बीजेपी के। कहाँ पे कहाँ बिल्कुल आपको स्पष्ट बीजेपी है। दिख गया? आप क्या बात कर रहे हो? जलपा जी पर आप जोशी क्या बहन बात ये कर एक रहे तरफ की हो? बात कर रहे हैं, अभी तक एक तरफ की बात कर रहे हैं। इन्होंने ये इनका क्या टारगेट क्या कांग्रेस है? मैं खुद कांग्रेस का होकर मैं चाहता हूँ हिंसा नहीं होनी चाहिए, पर जो 4 पैनलिस्ट बैठे हैं ये चाहते हैं सिर्फ टारगेट एक कांग्रेस है। अरे कांग्रेस क्या करवा रही है? उसमें यहाँ आप पर क्या बात बात कर रहे हो? कांग्रेस की कहाँ पर आई? यहाँ पर जलपा बात जी, हो रही है जिन्होंने इसका दंगा मतलब किया ये है। यहाँ ये पर जिस कांग्रेस तरह की घोषित कहाँ से प्रवक्ता बात आई? बैठा रहे हो, ये चीज गलत है। गलत है। बिल्कुल नहीं, आप एडवोकेट है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, पर आपको एक तरफ की बात करनी चाहिए, दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। आप जिस तरह एक तरफ की जी, बात आपको कर रहे बोलने हो, का मोदी जी का पूरा गुणगान मौका गा मिला रहे है हो, वो आपने। चीज जब गलत फिंगर है। अप किया मैं आपकी और आई हूँ। मैंने बोला अगर वो ऐसे है ना, माफी मांगी है के न्यूज के दर्शकों को। नहीं, माफी किस चीज की मांगे? माफी आप लोगों को मांगनी चाहिए। दंगे आप लोग अरे कर रहे हो, आप- सरकार आप आपकी तो है, एलजी चैनल को आपका, अगर- कानून आपका। ठीक है, कांग्रेस हम किससे माफी इसीलिए मांगेगी? ये चर्चा लेकर आए थे ताकि पता चले लोगों को कि आखिरकार कांग्रेस किससे सच्चाई माफी क्या है मांगेगी, आप और बताइए। क्यों ये नहीं, सब आप माफी दंगेवादियों मांगिए। से दूर रहना चाहिए और टीवी ऐसी चैनल क्या मानसिकता से कांग्रेस दूर रहना में? चाहिए। बोल रहे हो। यहाँ पर मुद्दा इसीलिए उठाया ये गया था। स्पष्ट कह रहा हूं मैं, मुझे एक घोषित प्रवक्ता नहीं है। देखो, अरे आपको इसलिए भी मैं डर है कि जानता हूं। आपका पार्टी का पक्ष रखी है, लेकिन आप तो चैनल को गलत बोल रहे हो। तो माफी मांगिए के न्यूज के और दर्शकों को। मैं स्पष्ट बात कह रहा हूँ सोलंकी साहब, मैं एक चैनल पे नहीं, मैं 1000 चैनल बैठता हूँ। जिस तरह एक तरफा की बात हो रही है, ये चीज गलत है। आप लोगों के ना आप ही जवाब दीजिए और इसका। दीपचंद जी, जरूरी नहीं है ना कि हर बार कोई आपको सपोर्ट करे। हर यहाँ पर जो है, जैसे सोनल जी है, जलपा उन्होंने जी, साफ तौर पर जलपा यहाँ जी। पर बात की कि हिंदू मुस्लिम की जलपा बात जी। नहीं है, सिर्फ जो दंगा करते हैं या जिनकी मानसिकता खराब है उनकी बात है। जलपा जी, उन्होंने कौन सा कांग्रेस को जलपा टारगेट जी, कर बात दिया? सुनो। मैंने पहले ही आपको क्या कहा था, बजरंग दल की अगर बात कर रहे हैं, वहां से जो प्रवक्ता आए हैं उन्होंने जो उनका स्लोगन है बजरंग दल की, जो वहां पर विचार है वो प्रस्तुत किया है। जरूरी नहीं है कोई कांग्रेस की तारीफ करेगा यहाँ पर दीपचंद जी, या फिर कोई कांग्रेस को टारगेट करेगा। सबके अपने विचार है और चैनल ऐसा पूछती नहीं है कि आप क्या बोलने वाले हो। हम यहाँ पर हर पक्ष से बुलाते हैं, कुछ दल से हम लोग बुलाते हैं ताकि लोग समझ पाए हर एक की विचारधारा क्या है या फिर उनका क्या आइडिया है जो जा पाए। और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे किसी पक्ष की तारीफ हो या किसी पक्ष को टारगेट किया जाए। यहाँ पे चैनल बुलाते हैं, हम पहले डिस्कस नहीं करते कि क्या बोलने वाले हो। सवाल यहीं से होते हैं और यहीं पर इंस्टेंट जवाब आता है। जहांगीरपुर पे ही बात करेंगे, हम इसी विषय पे बात करेंगे। जहांगीरपुर पे ही चर्चा हो रही है, मैंने एक भी सवाल नहीं किया किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर। की बातें कर रहे हैं, पहले सोच लिया कीजिए। ऐसे कैसे आप किसी अंगुली को बिल्कुल उठा सकते हैं कि कोई इसके लिए बात कर रहा है, उसके लिए बात कर रहा है। पहले तो आप ये अपने आप फैक्ट एक क्लियर तरफा बात कीजिए। किस तरह कर रहे हैं? अश्विन जी आप ने मुझे सवाल भी किया ही था भाजपा से कि आप क्या कर रहे हो, तब तो आप बोले नहीं और अब आप सभी को भाजपा बना रहे हो। आप किस तरह चीजें बोल रहे हो? आप बीजेपी ने 7 साल में क्या करा, बताइए मुझे, आप बताइए मुझे। सुनिए पहले त्रिपाठी जी, ऐसे ऊंची आवाज में बोलने से सच नहीं चुकता। ये चीज ठीक आप है, ध्यान आवाज रखो। नीची रखिए क्योंकि यहाँ पर लोग सुन रहे हैं हमें और सब्जी मंडी नहीं है। और दीपचंद जी, आपने सुना ही होगा यहाँ पर जैसे आप सबको भाजपा ही बोल रहे हो, त्रिपाठी जी ने सीधा सवाल नीलेश जी से किया ही था कि आप क्या कर क्या रहे हो, क्यों वो अवैध स्थानों पर बुलडोजर नहीं फिर रहा है।
मैंने जलपा उन्होंने जी कौन सा स्पष्ट तौर पर कांग्रेस को पहले टारगेट कहा कर था दिया? कि हिंसा नहीं होनी चाहिए और जी हिंसा के बिल्कुल, अंदर जो भी हिंसा हम नहीं होनी कहते हैं, चाहिए, हिंसा चाहे पे ही कुछ भी बात हो। करनी है। और ना हम यहाँ पर बैठे हैं कि वो भड़काए। 70 साल के अंदर कांग्रेस ने करा, अरे 70 साल में कांग्रेस ने किसको पनपाया? तो आप 7 साल अरे में पर खत्म कर बात दीजिए। इतिहास की है ही कौन नहीं, कह मैं रहा वही आपको? बता रही हूँ। बात है हमारी वर्तमान स्थिति और भविष्य में क्या होगा। इतिहास में जाने की आप क्या हर जरूरत चीज है? को हिंसा हुई तो वर्तमान कांग्रेस स्थिति ने पर करी। ध्यान दें, लैंड ऑर्डर किसके भविष्य हाथ के में लिए दिल्ली कुछ में? सोचें। इनको सोलंकी साहब को यही नहीं पता अभी तक। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? जो मर्जी अरे आएंगे आपको बोलते नहीं जाएंगे, पता बोलते है जाएंगे, किसी और को दीपचंद बोलने जी नहीं कि आप देंगे। चैनल आवाज को थोड़ी आना, सुनिए ना। चैनल के बारे आप में बोल मुझे रहे जो हो, मुद्दे आपको नहीं उठाए, पता मैं है। आपको आपको जवाब देता किसी हूँ ना। आपको कोई आपने गेस्ट मुद्दे उठाए कि बुलाता है तो 2014 चैनल में पर बात ऐसा जो है कभी नहीं कब बोलना से चाहिए। शुरू हुए। आप सीख आप मुझे लीजिए बताइए या ठीक है, 2012 ठीक में है, मुझे मुद्दे से भटकना नहीं है, मुझे मुद्दे से भटकना नहीं है। दूसरे भी अगर गेस्ट मैं है, मुद्दे उन्हें भी लेकर बोलने का बैठूंगा, मौका त्रिपाठी मिलेगा। साहब, मैं हजारों मुद्दे बता दीपचंद दूंगा जी, ऐसे। आपने फिंगर अप की थी, मैं आपकी और आई, ऐसे मैंने नहीं कोई होता है। सवाल भी नहीं कहा, मैंने आपसे सीधा पूछ लिया कि आपको क्या कहना है, आप कुछ कहना चाह रहे थे। और दीपचंद जी, मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा, आपने फिंगर अप किया था, मैंने सीधा ही आपको पूछ लिया कि आपको क्या बोलना है, आप बोल सकते हो। और आपने इनफ समय आपको दे दिया है मैंने। दूसरे भी गेस्ट हैं, हम उनकी भी राय लेंगे, क्योंकि लोगों को सभी का सुनना है। जी मनोज सिंह जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। आपने भी फिंगर अप की थी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कम शब्दों में बोलिएगा, क्योंकि समय का थोड़ा अभी अभाव है हमारे पास। दीदी, सबसे पहले तो बात यह है कि गुजरात के और ये जो नेशनल चैनल है इसको साधुवाद के कम से कम इस घटना पे चर्चा तो करा रहे हैं। और मेरी बहन ने जो कहा कि 60-70% मुसलमान जेहादी है, तो मैं इस पे एक आंकड़ा देना चाहूंगा कि अल जहीरा नाम का एक संगठन है, उसकी एक वीडियो जारी हुई है। उसने ये रामनवमी हनुमान, ये अंतरराष्ट्रीय जिहादी षड्यंत्र है। और जैसे मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता हम सबको भाजपा का बता रहे थे, तो इसका अर्थ है इन्होंने जो टूल किट पैदा की है पेट से, वो पूरे देश के अंदर यही काम करती है जो आज आपने टीवी चैनल पे इनकी डिबेट में देखा है। दूसरा एक विषय और है कि पीएफआई जो की भूमिका है वो इन घटनाओं में भी साफ नजर आती है। तो मेरा निवेदन यह है कि रामनवमी पर, हनुमान जयंती पर, आपके अभी हमारे जैन समाज का, वो भी हिंदू धर्म का अंग है, वो कोई अलग धर्म नहीं है। बौद्ध भी हिंदू ही है, वो भी अलग नहीं है। हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये जो संस्कृति है जो सबके पालन की बात करती है, सबके संरक्षण की बात करती है, जब इस पे हमला होता है तो मेरा जैसा और आप जैसे जो लोग बैठे हैं उनका दायित्व बनता है बोलने का कि ये जिहादी मानसिकता है। जिहादी मानसिकता के साथ में ये शरीयत को लागू करना चाहते हैं। जैसे मेरी बहन बेटियों को हिजाब पहनाकर उनको जबरदस्ती, जैसे मेरी बहन बेटियों से ये क्या कराते हैं, वो अगर तलाक दे देते हैं, मोदी जी ने अच्छा काम किया जी कि भाई तलाक के ऊपर ये तलाक दे देते हैं, तो बेचारा वो किससे उसका वो हलाला होगा, वो भी दुखी रहती है। तो सलमा भी दुखी है और वो कहती है कि मुझे तो राम चाहिए, मुझे ये संस्कृति नहीं चाहिए जो जिहादी संस्कृति है। ये रामनवमी पर, हनुमान जयंती पर जो षड्यंत्र, आतंकवादी षड्यंत्र है, ये कोई स्थानीय नहीं है। पेट्रोल बम कहां से आए? जी अगर हमारे छोटे छोटे बच्चे जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं, हम तो 1400 वर्ष से यही सुनते आ रहे हैं, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पर इससे बड़ा जिहादी नारा नहीं है। हम जय श्री राम के नारे बोलते हैं तो वो हमारा सिर कलम कर देंगे। तो ये जिहादी मानसिकता, और ये जिहादी मानसिकता क्या है? ये शरीयत है, और ये शरीयत पाकिस्तान में है। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी मस्जिद में जाके जय श्री राम का उद्घोष करके दिखाओ, वंदे मातरम का उद्घोष करके दिखाओ। ये हमारी गाय को खाते हैं। रमजान के महीने चल रहा है, हम सब लोग जो है रमजान में हिंदू सर्वाधिक सेवा कर रहा है। मेरे जैसा हिंदू नहीं करेगा, क्योंकि जानता है, क्योंकि ये इस्लाम धर्म नहीं है, ये मजहब है। और मजहब जिस तत्व पे बना है, उनका तत्व है राम के अस्तित्व को खत्म करना। बाबर ने यही तो काम किया, औरंगजेब ने यही तो काम किया। आज मथुरा हमारी सुनी रहती है। क्योंकि समझना होगा
कि देश एक है और हम सब भारतीय है और नाम हमारा सबका हिंदुस्तानी है, उसमें कहीं भी हिंदू मुस्लिम यार ये सब नहीं आता है। जब जाना जाता है देश हिंदुस्तान के नाम से, हमें एक होना होगा। हमें शायद चिंता यह होनी चाहिए थी कि हम देश के अर्थतंत्र को कैसे मजबूत बनाए, लेकिन अफसोस की बात है कि हम आज भी इन सब मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। सोनल जी आपकी और अश्विनी जी की और बहुत शॉर्टली समय का थोड़ा अभाव है। मनोज एक सेकंड अगर अर्थव्यवस्था को अगर लागू करना है, हम समृद्ध थे, लूटा किसने? वास्तव में हमारे संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा, हमारे संविधान को परिवर्तन करके हमारे संविधान में केवल एक ही ये हिंदू राष्ट्र है, तो फिर यहाँ दंगा नहीं होगा। डिस्कशन करेंगे। अगर हमें कुछ देश को आगे ले जाना है, अगर देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें एक दूसरे को खराब नहीं कहना है। जहाँ पे जो बदिया है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर अपने आप को खड़ा रखना होगा तो वहीं पे भी ऑनेस्टली बोलना पड़ेगा। जो भी पॉलिटिकल, जैसे कि जो भी लघुमती कौम है, उनको हमेशा कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया है, कांग्रेस के पास रहता है, और उनको ये चीजें बहुत क्लियर करनी पड़ेगी कांग्रेस को भी कि भैया अगर आप लोग इस तरह से दंगा करोगे तो हम लोग आपके सपोर्ट में नहीं है। अब वोट बैंक की राजनीति छोड़िए, अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। अगर अच्छा विपक्ष होगा तभी तो पॉलिटिकल पार्टी मजबूत होगी। विपक्ष को भी मजबूत होके उभरना पड़ेगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पे भड़काने का काम नहीं कर रहे। अगर हमारी हनुमान चालीसा अगर नहीं चल रही लाउड स्पीकर में, तो उनकी अजान भी नहीं चलनी चाहिए। अगर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो इक्वालिटी होनी चाहिए। और कोर्ट से PIL दाखिल होती है जलपा, और वहाँ पे PIL होती है, वहाँ पे ये सारे चुकाते हैं। कई बार पॉलिटिकल चीजों की वजह से स्टेट गवर्नमेंट अपना डिस्कशन लेते हैं, जैसे कि अभी गौ माता का आया था कि भाई रोड पे यहाँ पे ये जो पशु होते हैं वो घूमने नहीं चाहिए, फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं अभी ये थोड़े टाइम तक चलाते हैं, चाहे दो तीन लोग मर भी जाए, और मरे भी है, तो ये गलत है। मतलब जो सही है उनको सपोर्ट करना चाहिए। सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। यहाँ पे किसी को उकसाने की बात नहीं है, और प्लीज उकसाने से झगड़े बढ़ते हैं। साथ में रहना, ये देश सबका है, आपका भी है और हमारा भी है, पर हम लोग यहाँ पे अमन चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। और जहाँ पे वो गलत ही होगा, यहाँ पे मार कुटाई होगी। जी मेरा एक सवाल है कि इक्वलिटी लाएगा कौन? अभी पटाखे का निर्णय आया था, दिवाली में बंद कर दिया गया, न्यू ईयर पे चालू कर दिया गया, किसने निर्णय दिया? आपके डिपार्टमेंट ने। कौन लाएगा इक्वलिटी? इस टाइप से इक्वलिटी लाई जाएगी। आप गलत की बात कर रहे हैं, सही बात है। आज तक जहाँ पे फायरिंग हो रही है, आप पटाखे के पीछे चल रहे हैं, आप अभी भी दिशा विहीन काम कर रहे हैं। जी जहाँ पे फायरिंग कर रही है वहाँ पे मुद्दा यहाँ पर बड़ा क्लियर है कि नियम सबके लिए सही होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। मुद्दा यही था यहाँ पर। अश्विन जी जो बोले, जहां तक मैं समझ रही हूँ, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो यहाँ पर आज का हमारा मुद्दा था कि जहांगीरपुरी में की बात करें तो वहां पर फिर हंगामा हुआ, और अब की बार तो हद हो गई। अब की बार हद इसीलिए हो गई कि पहले तो नहीं करना चाहिए उस तरीके से शोभा यात्रा पर पथराव होता है, और जब पुलिस वहां पर अपनी फर्ज अदा करने जाती है तो पुलिस पर भी हमला किया जाता है। करौली से अगर शुरुआत हुई थी, अगर तभी ये वो घटना नहीं घटी होती तो शायद आज पूरे देश में ये आग हम नहीं देख रहे होते। राजस्थान में अगर पहले से ही कहीं ना कहीं वॉच रखी होती तो शायद ये बढ़ावा नहीं मिलता। लेकिन खैर जो भी हुआ, लेकिन ये कब तक होगा, ये शायद हमें दिखाई दे रहा है कि आने वाला कल क्या हम जो जितना सोच रहे हैं उससे अधिक बिगड़ भी सकता है क्या। हम अगर बात कर रहे हैं, बात तो होती है देश को आगे ले जाने में, अर्थतंत्र को बढ़ावा देने में, लेकिन फिर भी हम अभी भी हिंदू मुस्लिम के मतभेद देख रहे हैं। और प्रश्न यहाँ पर भी उठता है कि ऐसा तो क्या है कि इन्हें तकलीफ हो जाती है अगर कोई हिंदू धर्म की शोभा यात्रा निकल रही, क्यों पथराव, क्यों दंगा करना। भारत ऐसा देश है जहां पर हर धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग अपना धर्म निभा सकते हैं, त्योहार मना सकते हैं। कभी अन्य धर्म के जब त्योहार आते हैं तब ऐसा तो कहीं हंगामा नहीं देखा गया, क्यों हिंदू धर्म में उकसा कौन रहा है। हमने आगे भी देखा है, चाहे हम लहजेवाद की बात करें या फिर कहीं ना कहीं
गुजरात के किस्से की याद कर ले, किशन भरवाड़, जो किस्सा हुआ था, भड़का कौन रहा है। और जब तक यहाँ पर भी चर्चा हुई थी, और वो बात तो सही है कि ये सब जो भी अवैध कब्जा करके बैठे हैं या फिर ऐसी विकृत मानसिकता लेकर अभी दंगा फैला रहे हैं, उन सब पर बुलडोजर फिरना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर देश को आगे ले जाना है तो कहीं ना कहीं कुछ कचरों को तो यहाँ से निकालना ही होगा, क्योंकि देश में शांति चाहिए। ये देश जिसकी पहचान है वसुदेव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है कि हम सभी एक कुटुंब की तरह रहते हैं, जिसमें हिंदू भी आ गया, मुस्लिम भी आ गया, जहाँ पर सिख भी आ गया, ईसाई भी आ गया, अन्य धर्म भी आ गए। कौन ये छवि खराब करने का प्रयास कर रहा है? कौन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कहीं ना कहीं एक गलत छवि बनाना चाहता है भारत देश की, जो होने नहीं देना है। तो जरूरी है कि जरूरी हर एक कार्यवाही हो और हर सरकार और हर पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आ जाए और इन सब दंगे करने वालों को खिलाफ खुलकर उनकी सजा का भी ऐलान हो, उनको सजा भी हो, ताकि एक एग्जाम्पल प्रस्तुत हो कि ये भारत देश है, शांतिपूर्ण है और ये बहुत शांति से काम लेता है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप यहाँ पर कुछ भी दंगा करवाओगे। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।